तो किसी ने पूछा है कि लेज़ी किसको बोलेंगे? कोई काम धीरे-धीरे करता हो, तो क्या इसका मतलब ये है कि वो लेज़ी है? तो भई काम कोई धीरे-धीरे करता हो, जानबूझ के, तो उसको तो लेज़ीनेस नहीं बोलेंगे। काम तो आराम से ही करना चाहिए। अगर आपके पास समय है, तो बहुत हबड़-दबड़ में करेंगे तो खराब भी हो सकता है। और उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आप शांत नहीं हो, थोड़ा एंग्ज़ायटी है, अंदर कुछ है। या किसी अगले काम का इंतज़ार है कि इसको निपटाओ किसी तरह, जल्दबाज़ी। तो जल्दबाज़ी तो ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आपके पास समय है और आप आराम से कर रहे हो उस काम को, धीरे-धीरे करते हो, कोई दूसरा चाहे कितना भी तेज़ कर देता हो, तो ये तो लेज़ीनेस नहीं है। लेज़ीनेस उसको बोलेंगे कि काम करना है, ज़रूरी है, आप उसको टाल रहे हो और कर सकते हो। मतलब आपके अंदर शक्ति भी है, तो शायद किसी और चीज़ की कमी है, मोटिवेशन की कमी है, आपको वो महत्वपूर्ण नहीं लग रहा है। लेकिन जो लोग बोलते हैं कि जी मेरा तो स्टाइल ही यही है, मैं तो धीरे-धीरे ही कर सकता हूँ, ये तेज़ मैं नहीं कर सकता। तो ये इसका तो पता तब चलेगा कि जब कोई क्राइसिस का टाइम आता है, उस समय शायद आप तुरंत कर लेते होंगे किसी काम को। तो ये मान लेना कि जी मैं धीरे-धीरे काम करता हूँ, चाहे कोई-कोई काम जो है वो करना तो जल्दी चाहिए, ऐसी स्थिति है, लेकिन मैं नहीं कर सकता और ये फ़िलॉसफ़ी सी बन जाए कि क्यों करना है, जल्दी क्यों करना है? तो एक लड़का था, वो सुबह उठता ही नहीं था। आप उसको आप कितनी भी कोशिश करो, वो 7 बज जाएँ, 8 बज जाएँ, अब साढ़े 8 तो कॉलेज के लिए तैयार होना पड़ता था। उठे ही नहीं, उठे ही नहीं। एक बार किसी से उसकी दोस्ती हो गई, किसी लड़की से और लड़की ने बोला कि मैं मतलब मिलने तो नहीं आ सकती लेकिन रेलवे स्टेशन पे ये ट्रेन रुकती है 20 मिनट और मैं वहाँ जो जहाँ किताबों का स्टॉल होता है, मैं वहाँ पे रहूँगी अगर तुम आ गए तो। और ट्रेन पहुँचती है करीब 4 बजे, तो 4 से लेके 4:20 के लगभग अगर ट्रेन समय पे आई, नहीं तो आप पता कर लेना, थोड़ा-सा ही फ़र्क होगा। लेकिन ट्रेन ये वाली ट्रेन जो है अक्सर लेट तो होती नहीं। अब साहब, तो उसके साथ जो साथी थे उन्होंने सोचा कि ये तो कैसे उठेगा। बहुत मुश्किल तो साथी लोग उठे जब 5 साढ़े 5 बजे तो उसका बिस्तर खाली था और थोड़ी और देर बाद तो वापस आ गया बहुत खुश कि क्या हुआ? कि यार वो तो ठीक है पर तू उठा कैसे? कि पता नहीं यार, मैं तो 3 बजे बाद तो मैं सो ही नहीं पाया। तो एक बात ये भी है हमारे अंदर शक्ति होती है, हम जब महत्वपूर्ण किसी चीज़ को मानते हैं तो तब वो एनर्जी आ जाती है। तो कोई व्यक्ति लेज़ी या लोग उसको लेज़ी बोलते हैं क्योंकि वो नहीं कर पा रहा है। अब जैसे आप विद्यार्थी हैं ना, तो परीक्षा की तैयारी करनी है, तो उसमें तब ज़्यादा समय चाहिए पढ़ने के लिए। सुबह कई लोग बोलते हैं गुरुजी हम उठ ही नहीं पाते क्या करें? तो मैं बोलता हूँ भाई अलार्म लगा दो और अलार्म जैसे बजे, अचानक ऐसे सोचो कि साँप साँप है बिस्तर के अंदर। एकदम ऐसे उछल के पहले नीचे आ जाओ, ज़मीन पे या कि जैसे बिजली का करंट लगा हो। तो किसी-किसी ने बोला कि हाँ, ये अच्छा सुझाव है, ये काम कर रहा है। तो लेज़ीनेस क्या बायोलॉजिकल है? मैंने इस पे स्टडी की कि एक्चुअली है। भई हमारे अंदर ये है कि फालतू में एनर्जी क्यों वेस्ट करनी है? जब कुछ काम नहीं है तो आराम करो।
आपने कुत्ते को देखा होगा, जैसे कुत्ता दिन में कोई कोई जैसे नया आदमी आए तो उस समय तो भौंकता है, कोई खतरे की आवाज़ आए, कुछ आए। नहीं तो आप देखना कुत्ता सोया हो, ऐसा लगता है कि सोया ही है, आराम से। अब कोई अजीब-सी आहट हुई तो वो एक आँख खोल के देखेगा, देखता है कि नहीं ये तो अपना ही कोई आदमी है, कुछ सामान उठा रहा है उधर से और फिर आँखें बंद कर लेता है। लेटा ही रहता है, लेटे ही रह वो एनर्जी को बचा रहा है कि फालतू में क्यों खर्च करनी है, कि ये बायोलॉजिकल है क्योंकि इंसान को अचानक बहुत ज़्यादा एनर्जी की बीच-बीच में ज़रूरत पड़ती होगी। मेरे ख़्याल से अभी भी ऐसी स्थितियाँ आती होंगी। तो उस समय के लिए एनर्जी रहे, इसलिए जब कुछ क्राइसिस नहीं है, तो ये आराम से रहें। ये हमारे अंदर है शायद कि थोड़ा आराम से, प्लेज़रेबल स्थिति। तो बायोलॉजिकल है लेकिन अब ये है कि ज़िंदगी में जो-जो चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं, उसमें कुछ चीज़ें जल्दी भी करनी पड़ती हैं। तो हम तब कुछ टाइम टेबल बनाते हैं कि भई इस समय उठेंगे, ये करेंगे इत्यादि। अब आप वो कर ही ना पाओ, उठ ही ना पाओ, तो और शरीर ठीक है, सब ठीक-ठाक है, तो क्या कमी है? तो शायद मोटिवेशन की कमी है, उत्साह की कमी है, आपको ज़िंदगी में रस नज़र नहीं आता। जो विद्यार्थी लोग नहीं कर पाते ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाते, हो सकता है मन ही मन में कोई निराशा हो कि यार फ़ायदा क्या है इसका? अब कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, 3 बार नहीं निकले, इस बार भी क्या पक्का है कि निकल ही जाएँगे, लेकिन करें तो और क्या करें? कोई ऑप्शन तो है नहीं, करना ही पड़ रहा है। तो ये जो हम मन मार के कुछ करते हैं, उत्साह नहीं है और तब करते हैं या सफलता की आशा ज़्यादा नहीं होती, चाहे वो विषय अच्छा भी लगे, लेकिन फ़ायदा क्या पढ़ के जब पास ही नहीं होना, ऐसी वाली जो फीलिंग्स हैं तो उसके कारण भी हम में वो अचानक वाली शक्ति नहीं होती कि भई करना ही करना है। तो अब क्या करें? तो भई एक तो शक्ति जुटाओ, वैसे भी चाहे आप स्टूडेंट हो या नहीं हो, किसी भी उम्र में हो अ, अंदर थोड़ा-सा शक्ति और पॉज़िटिव फीलिंग्स, अच्छे रसायन जुटाओ। रसो वे सह हमारे ऋषि-मुनि कह गए कि ज़िंदगी में खुश होना है तो रस पैदा करो अपने अंदर। हमारे अंदर ही अंदर सारे रस अपने आप पैदा हो सकते हैं, अगर आप थोड़ा-सा अपना दृष्टिकोण बदल दो, थोड़ा-सा अपने मन को अंधेरे की बजाय उजाले की तरफ थोड़ा कर दो। कैसे करें? तो भई मेडिटेशन का अभ्यास कीजिए। अ, कंपैशन, ग्रैटिट्यूड ये जो कृतज्ञता है, इस पे एक वीडियो मैंने बनाया, कृतज्ञता से ब्रेन अच्छा होता है, मेडिटेशन से तो होता ही है। तो ये चीज़ें जब आप करेंगे कृतज्ञता, विनम्रता, मेडिटेशन, कंपैशन मेडिटेशन इत्यादि, इससे आपके ब्रेन में वो वाले रसायन बनेंगे जिससे खुशी का एहसास होता है और जिससे ज़िंदगी में आशा, निराशा की बजाय आशा आती है कि यार सब ठीक है। जैसे अब ये न्यूरोलॉजी की भाषा बहुत लिमिटेड है। मुझे ज़्यादा इस पे यकीन है नहीं कि ब्रेन की छानबीन से जो आप बोलते हो, वो फाइनल सच नहीं है, अंतिम तो कुछ और है। पर फिर भी आजकल लोग विज्ञान की भाषा को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये है ना सेरोटोनिन, जिसकी कमी या गड़बड़ी से सारे मानसिक डिसऑर्डर होते हैं, इसी से होते हो। सेरोटोनिन की कमी हो रही है। तो सेरोटोनिन अगर है तो शांति का भाव आता है, अच्छी फीलिंग। अच्छा डोपामाइन, डोपामाइन से प्लेज़र की फीलिंग आती है। ज़िंदगी में अच्छा लगता है, प्लेज़र, मज़ा, मज़े वाली फीलिंग। एक है ऑक्सीटोसिन, जब माँ बच्चे को कहते हैं दूध पिलाती है, तो इसको लव हार्मोन भी कहते हैं, लव की फीलिंग आती है। और वो हमारे लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो फीलिंग जब आए, वो कहानी से भी आती है। कहानी में जो मज़ा आता है ना, सुनाने वाले को भी, सुनने वाले को भी। तो उसमें ये बनता है हमारे अंदर, तभी तो मज़ा आता है। ऑक्सीटोसिन
तो एक है गाबा। तो इस प्रकार के ये जो अच्छे केमिकल हैं, ये बनते हैं मेडिटेशन से, ग्रैटिट्यूड के अभ्यास से, मतलब विनम्रता, कृतज्ञता। ग्रैटिट्यूड का मतलब कृतज्ञता, लेकिन एक चीज़ और भी है विनम्रता, अहंकार का उल्टा, इसका अभ्यास करना पड़ेगा। कंपैशन मेडिटेशन, फॉरगिवनेस, क्षमा भाव शिकायत वाला नहीं, ज़िंदगी में शिकायत नहीं करना, ना किसी व्यक्ति की, ना किसी स्थिति की। जैसा है क्षमा कर दो, आप शक्तिशाली बनो, मेरे पे क्या फ़र्क पड़ता है, उसको क्षमा कर दो। तो ये चीज़ें अगर हम करेंगे तो मोटिवेशन बढ़ेगा। और एक मैं बोलता हूँ कि भाई परीक्षा के लिए मत पढ़ो, ज्ञान के लिए पढ़ो, वही काम आएगा ज़िंदगी में। क्योंकि अगर आपका दृष्टिकोण ये है कि किसी भी तरह से पहले ये परीक्षा पास हो जाए, नौकरी मिल जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। चाहे कितना भी टेंशन है, मर-मर के पढ़ रहे हैं, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन देखा जाएगा, ठेल लेंगे इसको। ये वाला अगर आपका एटीट्यूड है, तो ब नौकरी तो मिल सकती है, आप बड़े साहब बन जाएँगे, ज़िंदगी में खुशी नहीं आएगी। खुशी तो अभी इस समय जो आप कर रहे हो, उसमें कदम-कदम पे खुशी आनी चाहिए। वो तब आएगी जब आपको अच्छा लगे। ये जो विषय आप पढ़ रहे हो, इसमें ज्ञान लगे कि ये भई अच्छी चीज़ है, इसको करना चाहिए। जैसे अंग्रेजी सीखनी है मान लीजिए, तो वो मोटिवेशन कि मुझे करना ही है। इसी तरीके से फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो-जो आप पढ़ रहे हो, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई लिटरेचर पढ़ रहा है, कुछ भी, उसमें रस आना चाहिए आपको, मज़ा आना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। और परीक्षा भूल जाओ, परीक्षा में अपने आप अच्छी परफ़ॉर्मेंस हो जाएगी, अगर आपने मज़े के लिए पढ़ा होगा। तो ये है कि भई लेज़ीनेस को अ, वो फ़िलॉसफ़ी मत बनाओ कि जी मेरा तो स्टाइल ही ऐसा है, धीरे-धीरे ही करना चाहिए, जो काम धीरे करना चाहिए मतलब कर सकते हो तो करो और उसको मेडिटेशन बनाओ। आप कमरा साफ कर रहे हो, धीरे-धीरे टाइम है, उसको मेडिटेशन बनाओ। और जिस काम को जल्दी करने की ज़रूरत है, अब आप यहाँ पे हो 10 कदम दूर पे गैस है, उसमें मान लीजिए कि दूध उबल रहा है, गिरने वाला है। अब तो धीरे-धीरे नहीं करोगे ना, अब तो नहीं जाओगे तो गया, आपका दूध गिर जाएगा, गैस भी खराब हो सकती है। तो ऐसे टाइम पे ये फुर्ती कहाँ से आएगी अगर आपने ज़िंदगी की परिभाषा ही ये बना ली, लेज़ीनेस वाली। तो आप ये बोलो कि भई जब काम नहीं है ज़्यादा, उस समय हम फालतू की तेज़ी है वो नहीं दिखाएँगे, आराम से करेंगे। लेकिन जब ज़रूरत है, तो पूरी फुर्ती से कर सकते हैं, तो उसकी हम तब प्रैक्टिस करें।